ओके, सो हिंदी एलकेजी वर्णमाला टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। क्या वर्णमाला में क्या करा रहे हो? ये स्वर है या ये व्यंजन है? ये सारे व्यंजन है, सो मेंशन करिए उसमें व्यंजन। ओके, ओके मैम। और एकेडमिक वोकैबुलरी शिखा की मैंने पढ़ी नहीं थी, whether she has mentioned or not, I don't know. Shikha, if you have not mentioned over there, you have to mention. I have not checked it. Wait, let me see. I have mentioned ma'am. हाँ, एक मिनट, let me check. Wait. Can you see your lesson plan now? Only or only Sapna's No ma'am. visible? No ma'am. Sapna Okay. ma'am's lesson हाँ, plan you है। have mentioned the academic vocabulary. Fine. Okay. So here you go. Academic vocabulary. बेटा लिसन टू मी, वोकैबुलरी च छ ज झ ये वोकैबुलरी नहीं है। वो च से क्या वोकैबुलरी अपनी शब्दावली में कैसे वृद्धि कर रहे हैं? अगर वो आपने उनको च से चाबी है, चम्मच है या कुछ चरखा है, तो आप वो सारे वर्ड्स लिखेंगे। छ से क्या है, वो सारे के सारे वर्ड्स की उनको इतने सारे वर्ड्स के बारे में पता है। ठीक है मैम। तो ओके मैम। उनकी ओके मैम। ये शब्द नहीं है ना, च इज नॉट अ शब्द, च इज लेटर है ना उसका, तो यू हैव टू मेंशन दैट। ओके, तो जी मैम। आगे है आपका अक्षर च को पुण्य बनाने का प्रयास किया नहीं। आप क्या सिखाओगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, बच्चे च को क्या है उसके बारे में, च वर्ण को वस्तुओं के द्वारा पहचानेंगे और अक्षर को लिखने का अभ्यास करेंगे। ओके मैम। और अक्षर को नोट कर लो अपने पास, अक्षर को लिखने का अभ्यास करेंगे। अक्षर छ को पुण्य बनाने का प्रयास नहीं, इसमें भी तो सेम चीज लिखी हुई है, तो आप उसमें ये लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, उसमें जो लिखेंगे कि विद्यार्थी अक्षर च छ ज झ जो भी आपका है उन्हें उन वर्णों को वस्तुओं के द्वारा वो पहचानेंगे, और उसके बाद में या उससे रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं, मेरे को अभी हिंदी में इतना अच्छे से फ्रेम नहीं करना आ रहा, आप उसमें करके उसको दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड। ओके, सो उस शब्द की जो आवाज है, धुन है, उससे शुरू होने वाले जितने की वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में वहां पर एनवायरनमेंट में पहचान सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, और उसका लिखने का उसको अभ्यास करेंगे विद द प्रॉपर फॉर्मेशन इन प्रॉपर लाइंस। ओके मैम। ओके, सो ये आपको लिखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। तो ये आपने जो 4 बार लिखा है, ये एक ही बार में बन जाएगा, ये आपको बार बार एक चीज को रिपीट करने की लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में लिख सकते हैं अक्षर ये और उसको ठीक तरह से लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अक्षर च चित्र की सहायता से, ये क्या किया आपने? पूरा क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? मैम मोबाइल में बनाया था, पता नहीं दिख नहीं रहा। स्कूल में कंप्यूटर लैब में जाके थोड़ा वहां से देख लो, ये तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। मैम चा से मतलब चश्मा, चम्मच, चीनी, चाय अक्षर च आदि एक चित्र की सहायता से बच्चों को अक्षर च की पहचान करवाई जाएगी। ओके, घर की वस्तुओं से चश्मा, चम्मच, चीनी, चाय आदि को पहचान कर अक्षर च का अभ्यास करवाया जाएगा। आपको अपनी क्लास में एक पूरा बैग में ये सामान डालकर टेबल पे रखो, बच्चों को ये लिखने की बात नहीं, उनको क्लास में एक्टिविटी कराओ, उनको बोलो बेटा च से चम्मच ये है वो है। फिर अपने एक कॉर्नर में इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करेंगे, कॉर्नर में मिक्स चीजें रख लो, उनको बोलो जो चीजें च से शुरू होती हैं वो उठाकर लाओ वहां से। तो उनको इस तरीके से वो करना शुरू होगा ना, च से चश्मा, च से चम्मच, अब चीनी, ये सब चीजें तो आप क्लास में रख सकते हो, मतलब च से और भी चीजें जो हैं, तो दिस इज हाउ दे विल बी एबल टू डू दैट। ये आपने क्या लगाया है यहाँ पर? च की वर्कशीट लगाई है। अक्षर च को पुनः बनाने को दिया, आपने उनको ऐसे डॉटेड लाइन पर दिया है बनाने के लिए? यस मैम, यस मैम। तो फिर ये तो डॉट्स के ऊपर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अपने आप तो नहीं लिख रहे इंडिपेंडेंटली। नहीं मैम, पहले मैम जब
पहले दिन मैम आप डॉट देते हैं, फिर दूसरे दिन फिर डॉट, तीसरे दिन फिर अपने आप लिखने लगते हैं, 3 दिन। अक्षर च की क्रियात्मक गतिविधियां करवाई जाएंगी चित्राकृति के माध्यम से। च से चम्मच बनवा, चम्मच कैसे पिक्चर बनवाओगे उनसे? यस मैम, आर्ट। नहीं, चम्मच की पिक्चर बनाएंगे तो उनको किसी बैंगल्स दो लेकर ये चश्मा ही बनवा दो या कोई और चीज बना दो क्राफ्ट का, जो चीज वो थोड़ा एंजॉय करे। चम्मच की फोटो को क्या करेंगे वो, जो चीज उसको यूज कर सके, दैट काइंड ऑफ क्राफ्ट शुड बी डन। ओके ठीक है मैम, मैम चश्मा बनवा लेंगे। चश्मा आप तो ए पेस्टल शीट के ऊपर वो कट करके भी बन जाता है चश्मा, ठीक है, आप उसको भी फोल्ड करके करा दो, चाहे आप क्राफ्ट का करा दो। लेट देम वेयर इट, सारे पहन लें कि आज हम चौ से चश्मा पढ़ के आए, घर जाके भी वो बताएं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सेम कैन बी डन। अक्षर च का पुनः अभ्यास करवाया जाएगा। उसमें लिखना है, चित्र की सहायता से बच्चों को अक्षर छ की पहचान करवाई जाएगी। चित्र से नहीं करवाओ, उनको ये बोलो कि डेली यूज में, रूटीन में हम जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उनके द्वारा उनका इस्तेमाल, जैसे आपने इधर लिखा ना, दैनिक जीवन एवं कक्षा में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के माध्यम से, ऐसे ये देखो मैं आपके सामने लिख रही हूँ अभी, इसको मैंने यहाँ से कट किया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब पढ़ना जरा इसको, रीड इट। दैनिक जीवन एवं कक्षा में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को अक्षर छ की पहचान करवाई जाएगी। हाँ, ऐसे लिखना है, ठीक जी है। मैम। तो ये आप करवाओगे, और यहाँ पर आपको ये नहीं इतना कुछ लिखने की जरूरत, आपको जो जो चाहिए, जो आप सामान ला रहे हो, छाता, छत, छलनी, ये नहीं लिखना। इसमें लिखो जो जो स्पेसिफिकली आप चीजें लाओगे स्कूल में। अम्ब्रेला लेके आ सकते हो, छत तो ऑलरेडी है, छलनी है, छ से कोई और चीज है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के आप नाम लिखेंगे, ठीक है। ओके बस मैम, ओके। अपनी कार्य पुस्तिका में अक्षर च का अभ्यास, छ पढ़ा रहे हो तुम, घर पे लिखने के लिए च दे रहे हो। अरे मैम वो गलती से हो गया मैम। हाँ, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो करा रहे हो तो होमवर्क में साथ में बच्चा उसमें सिंक नहीं कर पाएगा, उसको ठीक करो। अक्षर छ की क्रियात्मक गतिविधियां करवाई जाएंगी। क्या बनाएंगे मैम उसमें? जाएगी फ्यूचर। चित्राकृति के माध्यम से छ से छाता, मैंने बोला उनको ड्राइंग, कभी ड्राइंग करा दो, ठीक है, कर सकते हैं। कभी कुछ क्राफ्ट बना दो। आई वॉन्ट की दे शुड कैरी समथिंग होम। और छ से क्या बना देंगे बच्चे, आप देख लो, उसके अकॉर्डिंगली बना। और ये लिंक्स तो मैंने अभी यहाँ खोल के नहीं देख रही हूँ, व्हाट इज देयर इन दोज लिंक्स। ओके मैम। तो अच्छा मुझे बताओ, तो आप ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह, आप तो हिंदी विंदी बना रहे हो, तो उसमें यू हैव टू मेंशन अदर थिंग्स आल्सो। जो आपका ड्रामा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, आर्ट में अगर आप कुछ करा रहे हो, दैट आल्सो यू हैव टू मेंशन। वो डिवाइड कर लीजिए अपने में। एंड लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में परफॉर्मिंग आर्ट है, ड्रामा है, और उसमें यू कैन डिवाइड। और ये आपस में यू डोंट स्टार्ट डूइंग दिस। फॉर एग्जांपल, सपना हैज मेड दिस लेसन प्लान, तो हिमांशी मैम तो ये थोड़ा बोलेंगे कि आपने लेसन प्लान बनाया, मैं नहीं पढ़ा रही। आई हैव तो डिवाइडेड योर लोड, ताकि आपको रिपीटेड ना करना पड़ेगी। 4 लेसन प्लान सपना को बनाने पड़ेंगे, 4 हिमांशी को, तो उससे बेटर है कि इफ यू कैन डिवाइड। ओके ओके मैम। सो आप ऐसे उसके अकॉर्डिंगली आप बनाइए लेसन प्लान। उसको आगे एक बार मैं चलती हूँ, जो आप लोगों ने नहीं लिखा, लास्ट का पोर्शन है। सी आपको ये भी तो आना चाहिए। ये किसका कॉपी किया है? कश्मीर प्रश्नोत्तर किसका कॉपी किया है? मैम वो सावित्री मैम ने भेजा था, तो मैम वो फोन में एडिटिंग नहीं हो रही थी। हाँ, तो सावित्री मैम तभी ने तो आपका ये खराब हो गया है, तभी तो नहीं जी चल मैम। रहा है। मैम ऐसे वहां से करोगे तो वो नहीं सेट होगा ना। आपको मैंने ब्लैंक दिया, उसको यूज करो। नेक्स्ट। अब आप लर्निंग आउटकम्स, लिसन ऑल ऑफ यू, यू हैव टू मेंशन हियर लर्निंग आउटकम्स। 10:30 हो गए, नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड यहीं पे ज्वाइन कर लेंगे। लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स में यू विल मेंशन कि बच्चों को क्या आया, जो आपने ऊपर लिखा था। क्या लिखोगे जरा बताना एक मुझे। मैम मे आई आस्क समथिंग? हाँ, एक सेकंड पहले जरा एक मिनट को बताने दे दो। लर्निंग आउटकम्स का बताना सपना मैम। मैम बच्चों को 4 से चम्मच लिखना आ गया।
आप बताओ, आप अब क्लास में ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों को, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू राइट। मैम बच्चे 4 से चम्मच पहचान पा रहे हैं और हाँ लिख पा रहे हैं। हाँ, च और छ अच्छे से लिख पा रहे हैं, और हाँ जी। वो अपने आसपास की वस्तुओं में से च और छ से जो शुरू होते हैं जिनके नाम, उनके बारे में भी बता पा रहे हैं। ठीक है, यस मैम, जो वस्तुएं हैं मैम उन्हें मतलब निकाल कर हम पहचान रहे हैं। पहचान ले, जैसे कि ये चा से चम्मच है, ये छा से छाता है, जा से जहाज है। हम्म, और क्या सीखा उन्होंने? मैम इसमें कुछ और करा लो ना, आई मीन देखो इसको रिलेट किया करो, आपका सिर्फ ये एकेडमिक फ्लो है, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल च है, छोटे से बच्चों को ये सिखा दो ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, च च च च च, ठीक है। सो वो उसमें क्या है कि ओके वो उसके साथ में वो टंग ट्विस्टर आपने ऐड कर दिया, तो उसमें बच्चे को ओके च मैम। से सारी चीजें पता है, ठीक है। तो आपने उसमें एक्टिविटी क्या करवाई, च से टंग ट्विस्टर, एंड देन उसके बाद जब बारी आई आपकी छ की, छ से कुछ और सिखा दो बच्चे को, लाइक फॉर एग्जाम्पल छ से छाता है, तो वो छाते के बारे में बता रहे हैं, आजकल बारिश हो रही है तो क्या मैम हो छम रहा है, छम तो छम आई छम मीन बारिश आई, मैम छम छम बारिश आई, लेके छाता निकले हम, पैर फिसल के आगे तो के हम। फिर आप मतलब कुछ भी उसके साथ एक रिलेट करके कि बच्चे को याद रहे, सिर्फ बच्चे ऐसे मोनोटोनस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ये घर जाके बताएंगे ना आज हम च पढ़ के आए मम्मी, ये च से वो टंग ट्विस्टर बोलेंगे, तो दिस इज हाउ आई वांट, मतलब कुछ एंथुजियाज्म होना चाहिए क्लास में, ये नहीं कि बच्चे आए और अपना लिखा और बस ये कुछ बनाया और चले गए, वो घर जाके बताने के लिए कुछ होना चाहिए। आप सोचो मेरी बेटी है, वो आपकी क्लास में अगर आए और उसके बाद में जब वो घर आएगी वो क्या बोलेगी, मम्मी मेरे को तो मैम ने एक नई चीज सिखाई है, ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे है, तो पेरेंट्स विल बी आल्सो हैप्पी टू लिसन टू इट। ओके, हाँ शिखा, आपको ओके मैम। व्हाट यू वांटेड टू आस्क? मैम आई वांट टू आस्क कि मैम जो आउटकम्स है आई हैव टू राइट फॉर इंडिविजुअल चाइल्ड और नहीं, नो 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 नो, यू हैव टू राइट फॉर द एंटायर क्लास, ओके। और आउटकम्स में फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, राइट, आप हिंदी में, मेरे को टाइम लग जाएगा टाइप करने में, आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, ओके। सपोज मैं इसी की लिख रही हूँ, द स्टूडेंट्स वर एबल टू, इसको मैं यहां से हटा देती हूँ बिकॉज यहाँ पर है, दे वर एबल टू क्या क्या कर पाए, ओके। सो recognize all the objects starting from वर्ण आपका जो भी है, ओके, च छ, ओके, एंड यस मैम। नहीं आर लिखेंगे कि अब एंड में क्या क्या कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज, ओके, एंड अब दे ऊपर आ गया ना तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, और क्या कर पा रहे हैं, राइट, मैम राइट च छ ज झ with proper formation without the support of the teacher, okay, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था, नाउ दे आर एबल टू डू, ओके। सो ये उनके लर्निंग आउटकम्स हैं, मैंने आपको बोला था लर्निंग आउटकम्स के लिए, लाइक आई हैव शेयर्ड विद यू वन लेसन प्लान, आई विल बी सेंडिंग यू अनदर पीडीएफ टू, क्लास वाइज एनसीईआरटी में देखिए, उसमें बहुत अच्छे से लेसन प्लान्स हैं, और इसके साथ में आपने बच्चों का और क्या सिर्फ उन्होंने लिखा है क्या, और यू आर एबल टू एनहांस स्पोकन LSRW, आपकी जो आउटकम्स हैं लिसनिंग की होनी चाहिए, स्पीकिंग की होनी चाहिए, ओके, रीडिंग एंड राइटिंग की होनी चाहिए, हमने अभी ओके मैम। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली मेक श्योर यू share it with your children. I'll be sharing with you a list of the learning outcomes. I'll share. आप उसमें से आप देखेंगे वो learning outcomes आपके पूरे साल की हैं, पूरे साल की हैं, और उसमें से आपको इसमें देखना कि कौन सी learning outcomes आप बच्चों में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बच्चे आपके, और वो बार बार हो सकता है कि हर महीने में भी आ जाए, और कोई जनवरी में आ रही है, कोई मार्च में आ रही है, कोई अक्टूबर में आ रही है, कोई हर मंथ में आ रही है, राइट, राइटिंग स्किल तो हर बार आएगी, तो आई विल बी शेयरिंग विद यू लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, वो एनसीईआरटी ने हमें दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली यू विल डू इट।
NCERT has given us from first onwards. तो हम उसके accordingly will frame our own turning out. Okay, ma'am. Okay. So because they don't deal with the junior classes. Now the worksheets given. तो आपने ऊपर जो worksheets दिया है, you have to mention here. Okay, ma'am. वर्कशीट्स के टॉपिक कौन से हैं, यू हैव टू मेंशन. और मैंने इस यहाँ पर इमेजेस भी लगाई थी जो मैंने आपसे सैंपल शेयर किया था, राइट. Okay, okay, एंड ma'am. रिवीजन वर्क डन. कोई रिवीजन आपने कराई है, कोई एफए लिया है तो आप वो मेंशन करेंगे. जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था उनके नाम लिखेंगे यहाँ पर जब सेशन बाद में ओके कंप्लीट हो जाएगा तो. और सनी एंड मडी एरियाज, सनी एंड मडी एरिया, सपोज मैं कहूंगी कि आई वाज एबल टू कंप्लीट माय सिलेबस एंड मेरे बच्चों ने वो टंग ट्विस्टर बहुत इंजॉय किया and they were able to you see recite the poem cham cham karta barish barish आई. Okay, Okay, and ma'am. then muddy areas क्या नहीं कर पाए. हो सकता है मैंने सोचा था कि मैं च छ ज झ करा दूंगी पर बच्चे झ नहीं बना पा रहे, वो बहुत सारी उसमें कर्व्स हैं. so that is my muddy area और ये बच्चे कर नहीं पाए. they need more practice. I will cover the same in the next class. Okay, ma'am. Ma'am, I have another question. देखो सावित्री का ही नाम लिख के सबमिट किया. मैम सपना किया था, मैम सपना किया था, वो हो ही नहीं रहा था मैम. अपने अपने लेसन प्लान में काम करो ना, किसी का लेके काम क्यों करते हो. हाँ, ओके. Okay, ma'am. Ma'am, may I ask something? जस्ट अ मिनट.